नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के हर दिन सियासी उठापटक चल रही है और सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की भी एंट्री हो रही है। इन मुद्दों पर वार पलटवार भी लगातार जारी है। दल बदल और तालमेल यानी कि सियासी गठजोड़ को लेकर के भी तमाम दल गुणा भाग में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर के चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी दिलचस्प सियासी दौड़ इन दिनों प्रदेश में चल रही है और इस रेस में कौन चल रहा है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। चुनाव की बात में बात करते हैं किसानों की। किसान जहां एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम करने का दावा करती रही है। लेकिन किसानों को रिझाने के लिए अब सीएम नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान कर दिए, जिसके बाद अब सरकार के इन फैसलों की चौतरफा सराहना तो हो रही है। हालांकि इन फैसलों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि विपक्ष ने इस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। चुनावी मौसम में हर किसी की नजर किसानों पर है, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और ऐसे में सभी दल किसानों के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष किसानों के लिए एमएसपी गारंटी की मांग कर रहा है, किसान भी लीगल गारंटी को लेकर सरकार से लगातार मांग करते रहे, तो वहीं अब नायब सैनी सरकार ने किसानों के मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक लगाने का काम किया। मौका था बीजेपी के चुनावी शंखनाद का। सीएम ने यहां से जोरदार हुंकार भरी और किसानों के लिए एक नहीं बल्कि कई बड़ी घोषणाएं कर दी। और इसमें सबसे बड़ी घोषणाएं हैं आबियाने की माफी और सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। तो वहीं किसानों का मुआवजा भी जल्द ही किसानों के खाते में भेजने का ऐलान भी सीएम नायब सैनी करते हुए नजर आए। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। साथ ही इस दौरान सीएम ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि देश की प्रत्येक 3 स्टार मोटर बेचने वाली कंपनी हरियाणा के पैनल में होगी और किसान भाई अपनी पसंद की कंपनी से मोटर खरीद सकेंगे। और साथ ही ट्रांसफार्मर बदलने का खर्च भी अब किसानों से नहीं लिया जाएगा। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी। अब वो
3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। इस तरह के फैसले प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने लिए हैं, जिनका निश्चित तौर पर किसानों को फायदा भी होगा। लेकिन ये किसानों का मुद्दा है और सामने विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में विपक्ष किसी भी तरह का सवाल ना उठाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। इन घोषणाओं के बाद गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राज बब्बर ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के हैशटैग के साथ एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि फसलों की एमएसपी का मुद्दा मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द याद आ गया। 10 साल कहां थी राज्य सरकार, और ये रजवाड़ों जैसी घोषणाएं नहीं चलेंगी, सीधा एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। राज बब्बर के इस पोस्ट को रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी रिपोस्ट किया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी हरियाणा कांग्रेस के नेता एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेर चुके हैं। पिछले दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात की थी। इस दौरान भी एमएसपी की कानूनी गारंटी पर चर्चा हुई। हक की लड़ाई संसद के भीतर मैं 2 शब्द बोलता हूं। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर सियासत जारी है। भले ही सीएम नायब सैनी ने कई घोषणाएं किसानों के लिए कर दी हों, किसानों को राहत देने का काम सरकार ने किया हो, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों को सरकार ने अभी तक नहीं दी। जो किसानों की पिछले लंबे समय से मांग चली आ रही है, वो अभी बरकरार है। इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को बनाने में कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि किसानों पर सरकार की इन घोषणाओं का क्या असर पड़ेगा। क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन फैसलों से कोई फायदा मिलेगा या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात किसानों के लिए की गई सरकार की घोषणाओं पर हो रही है, तो मुख्य रूप से जो घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसमें किसानों का जो पिछले आबियाने का 133.55 करोड़ रुपए से अधिक का जो बकाया अभी तक था, उसे माफ करने का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। और हरियाणा की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने की घोषणा सरकार ने की है। और इसके अलावा सीएम ने एक और घोषणा करते हुए यह कहा कि 3 स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल में होंगी। इससे 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यह फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है। और साथ ही सीएम ने यह भी ऐलान किया कि रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में 2023 से आपदा में फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका लंबित 137 करोड़ रुपए का मुआवजा 1 हफ्ते में किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये भी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई हैं और बड़ी राहत देते हुए किसानों को एक और ऐलान सीएम ने किया है कि बिजली का ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है खेत में, तो अब बिजली निगमों द्वारा अपने खर्च पर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। इसके लिए किसानों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। चुनाव की बात में बात चल रही है किसानों के मुद्दे पर। फसलों की एमएसपी खरीद को लेकर के सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सैनी सरकार पर जमकर निशाना साधा, पलटवार किया है। उन्होंने सीएम नायब सैनी पर एमएसपी को लेकर के झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने भी एक बार फिर से इस मामले में विपक्ष पर पलटवार किया है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों को, क्योंकि कई जगहों पर इनकी सरकारें हैं, तो ऐसे में इनको ये फैसले लागू करने की नसीहत भी सीएम नायब सैनी देते हुए नजर आए। करते हुए आज फैसला
लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। मैं पंजाब के सरकार को भी पूछना चाहूंगा कि भाई आप भी कुछ किसान की वहां की फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, आप भी वहां एमएसपी पर किसान की फसलों को खरीदने का काम करें। खाली होठ बजाने का कोई फायदा नहीं है। आज अखबार में पढ़ रहा था कि हम सारी फसलों के एमएसपी देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। अरे क्या झूठ बोलते हो भाई। पीछे 14 फसलों का कहा था हमने, कभी कुछ कहा। मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, कब सबको एमएसपी मिली, परेशानी के सिवाय कोई काम नहीं। मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कल ही बयान दें कि हम सबको एमएसपी देंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, ताकि जो कम दे तब मुकदमे में अंदर करा सके। जब तो फायदा है, झूठे हुए आश्वासन देने का फायदा। कांग्रेस ने फैसला कर रखा है। कांग्रेस की जितनी केंद्र में सरकार आएगी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दी जाएगी किसान को। ये किसान की सदा रोती रही है। इसी मुद्दे पर प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी विरोधी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसान हितैषी पार्टियां बनती थी, उन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपने राज्यों में भी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार जिन फसलों का एमएसपी घोषित करती है, उन सभी फसलों को सरकार खरीदने का काम करेगी। इसका सरकार ने जो कल फैसला लिया है कि जितनी भी एमएसपी डिक्लेयर करती है भारत सरकार, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर हम खरीदेंगे। ये एक हमारी नायब सरकार ने नायाब तोहफा किसानों को दिया है और पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा हितकारी कदम है और पूरे प्रदेशों की सरकारों को इसका अनुकरण करना चाहिए। और जो सरकारें, खास करके कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो किसानों के आंदोलन के वक्त उनके साथ खड़ी थी, उनको भी इसी फैसले का अनुकरण करना चाहिए। उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि वो अपने प्रदेश के अंदर पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। सर, अगर की जो सबसे बड़ी समस्या है, मांग है एमएसपी पर फसल खरीदने की, उसका समाधान सारी सरकारें अगर इसकी घोषणा कर दें। बहुत सारे किसान हितैषी फैसले लिए हैं। हमने पिछले 10 साल से कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। हमने माइक्रो इरिगेशन की योजनाओं पर 85% सब्सिडी दी है। ओनली हाउस नेट हाउस पर सब्सिडी दी है। मंडियों का विस्तारीकरण किया है और नहरी पानी का समान बंटवारा किया है। खाद के रेट जो है जबरदस्त केंद्र सरकार ने सब्सिडी देकर स्टेबलाइज किए हैं और मंडियां अच्छी चलाई हैं। अभी ये जो अंग्रेजों के ज़माने का आबियाना था, उसको भी माफ़ करने का काम किया है। इससे भी किसानों को फायदा होगा। हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। चुनाव की बात में अब बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के चुनावी शंखनाद की। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने बड़ा दावा किया और सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि प्रदेश की जनता तीसरी बार कमल खिलाएगी। में
विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों, एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेगी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान है, विधानसभा चुनाव में जनता इस दुकान पर ताला लगा देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता का इन 10 वर्षों में बीजेपी पर विश्वास बढ़ा है और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। टिकटों के बंटवारे को लेकर के उन्होंने कहा कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है। कि झूठ, इस चुनाव के समय जो कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस ने किसानों को किस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया, कांग्रेस ने बहुत एक बड़े तबके को संविधान का नाम लेके जो झूठ बोलने का काम किया और आरक्षण को खत्म करने की जो बात का झूठा प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार की झूठ इस लोकसभा चुनाव में बोली और जो कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष का शासन रहा, उसका जवाब जनता ने 2014 के चुनाव में भी दिया, 2019 के चुनाव में भी दिया और अब 2024 के चुनाव में भी जो कांग्रेस के लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता इस आने वाले विधानसभा में देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेता है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे भी होते हैं। आपने जो बात कही है, हो सकता है दूसरा कोई उसकी तारीफ करने लग जाए, उसकी बड़ाई करने लग जाए, तो बहुत बड़ा जनमत होता है और हम सब चीजों पर विचार करके हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उम्मीदवार को तय करता है। और चुनाव की बात में बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और युवाओं के मुद्दों पर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हमने तोल के देखा है, ये जो 9.5 साल से सरकार चल रही है, ये इससे कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं। कोई काम इनके, कोई अगर अच्छा कार्य किए थे तो मैं जरूर इनकी प्रशंसा करता है। कोई इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। जैसा अगर ये बताया, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया 9.5 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाने का काम किया कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़े। पक्की नौकरी नहीं दी, ठेकेदारी दे रहे हैं। हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया कि सरकार खुद ठेकेदार बन गई। हमारे युवाओं को ठेके पे इजराइल में लड़ाई में भेजो रही है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये है, तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे।
और चुनाव की बात में बात करते हैं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है और शेड्यूल आते ही उसके मुताबिक काम होगा। वहीं इस दौरान कुमारी सैलजा ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जहां सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं जेजेपी के बारे में बोलते हुए कहा कि जेजेपी का वजूद खत्म हो चुका है। बंटवारे को लेकर क्या कहेंगी? सर्वे के आधार पर हो, कैसे हो? देखो, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, अब उनका काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो पूरा शेड्यूल देंगे उसके मुताबिक। तो क्या ये संभव नहीं है कि जब टिकट वितरण होगा तो भीतर घात नहीं होगा? देखो, भीतर घात तो मैं नहीं सोचती, लेकिन पुलिस प्रेशर्स होते हैं टिकट वितरण में, ये हमेशा सदा से रहे हैं कि टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, मिलता एक को है। ये तो हमेशा से ही हर पार्टी में, हर चुनाव में होता है, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सभी काम करें। लोगों में जो सरकार के प्रति इनका 10 साल धोखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि जीएसटी से त्रस्त, लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। इंटरव्यू में कि वर्चस्व का एकाधिकार नहीं होना चाहिए पार्टी में। देखो, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अब रोज रोज एक बात तो बार बार वो न्यूज तो कोई है नहीं। बात ये है कि अब हमने लड़ाई लड़नी है अगली, और वो लड़ाई है कि हमने सरकार बनानी है और इस सरकार को हमने बाहर करना है। देखो, इनका तो बिल्कुल वजूद अब खत्म हो चुका है। आपने देख लिया, पिछले लोकसभा चुनावों में भी देख लिया, और ये साफ जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था, आप सब जानते थे कि चुनाव नजदीक आएगा तो इनका ये गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा, और वही हुआ। कुछ नहीं, राजनीति है, अभी अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता नहीं इनके। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोला है और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि पहले कांग्रेस ने 10 साल प्रदेश को लूटा और अब 10 साल से बीजेपी लूट रही है। पार्टी को इस पर हुड्डा तो लगातार भाजपा कैसे सत्ता में बनी रहे उस प्रयास में लगा रहता है। इन्होंने लगातार प्रदेश को कमजोर किया। 10 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश को लूटते हुए। विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में उठापटक जारी है और सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सत्ता की इस रेस को कौन जीतेगा, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए